कोरोना पैंडेमिक पिछले 8 से 9 महीने से चला आ रहा है, बट अब तक इसकी कोई फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं आई। आखिर क्या रीज़न है कि वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर मिलकर भी एक वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए। वायरस कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक केयरफुली देखिएगा, बिकॉज बहुत से बायोलॉजिकल टर्म्स मैं यूज़ करूँगा। सो पहले हम जान लेते हैं एनाटॉमी ऑफ वायरस सेल। वायरस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। हम वायरस के असर को कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, बट इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे कि अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं होते तो ये म्यूटेट कैसे होते हैं, ये कैसे पूरे बॉडी में फैलते हैं। तो आइए जानते हैं। वायरस का एक खुद का पार्टिकल होता है वीरियन। इस वीरियन की लेयर प्रोटीन की होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये वीरियन करता क्या है? यह वीरियन एटमॉस्फेयर में या किसी होस्ट सेल को अटैक करता है और दूसरे होस्ट सेल के आरएनए और डीएनए को मिलाकर म्यूटेट या मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी वायरस खुद मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि उसके पार्टिकल वीरियन रिस्पॉन्सिबल हैं मल्टीप्लाई होने में। वायरस के अलावा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम जानते हैं, वो है बैक्टीरिया। हाउ दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल सेल्ड, एंड बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए उसको किल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज होती है, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मार्केट में कई वैरायटी के एंटीबायोटिक मेडिसिन अवेलेबल हैं। बट वहीं अगर हम वायरस के मेडिसिन की बात करें, जिसको एंटीवायरल बोलते हैं, ये वायरस को जड़ से मिटा नहीं पाते, ये केवल उसके असर को कम करते हैं। और अब तक कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन मार्केट में आई हैं, या तो वो पहले ही किसी दूसरे वायरल डिसीजेस के लिए यूज़ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फुल प्रूफ मेडिसिन इंडिया में नहीं आई जो कोविड-19 को जड़ से ख़त्म कर दे। बेसिकली कोविड-19 एक न्यूमोनिया का वायरस है, एंड न्यूमोनिया के वायरस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड टाइप बी। सेकेंड, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। थर्ड, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आपने कोविड-19 को न्यूज़पेपर में सार्स कोविड-2 लिखा हुआ कई बार देखा होगा। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए बिकॉज ये 2019 में दूसरी बार आया। फर्स्ट टाइम 2002 में चाइना में ही आया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के कैप्सूल या फ्रूट्स ना ले रहे हों। कोई आयुर्वेदिक मेथड को फॉलो कर रहा, कोई गुड़ की चाय बनाकर पी रहा। ये सारे मेथड इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं बिकॉज हम वायरस को तो नहीं किल कर सकते, बट हम उसके असर को जरूर कम कर सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इनेट और सेकेंड एडेप्टिव। बेसिकली जब हम इनेट की बात करते हैं तो मेनली WBC की बात करते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे बॉडी में कहीं चोट आ जाए या फिर स्वेलिंग आ जाए, तो स्वेलिंग आ जाना इस चीज़ का इंडिकेशन भी है कि WBC तेज़ी से जाकर उस जगह पर जहां चोट लगी है या वायरस का अटैक हुआ है, वहां काम शुरू कर दे रहा है। बट WBC अपने आप काम नहीं करते, वे इनएक्टिव होते हैं। WBC को एक्टिव करने के लिए साइटोकाइंस काम आते हैं, जिनको सेल स्टिमुलेटर कहते हैं। साइटो मीन्स सेल्स एंड काइंस मीन्स मूवमेंट। अब कोविड-19 करता क्या है? कोविड वायरस हमारे बॉडी में होस्ट सेल हैं, इनमें एंटर करता है और इन साइटोकाइंस की तूफान ला देता है, जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि कैंसर में भी सेल काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसी तरह कोरोना भी साइटोकाइंस का स्टॉर्म ले आते हैं और ये साइटोकाइंस हमारे लंग्स में चिपक जाते हैं। नेचुरली अगर इतने सारे इम्यून सेल लंग्स में चिपक जाएंगे तो खांसी आएगी और हमारे लंग्स में म्यूकस जमा हो जाएगा। इस वजह से हमारे लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो खांसे उनसे दूर रहें और 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी का यूज़ करें। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है और कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, तो इससे बचने के लिए दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एडेप्टिव मेथड है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में वैक्सीन हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं और एंटीबॉडीज़ एंटीजन को अटैक करती हैं और इसके असर को कम या फिर न्यूट्रलाइज करती हैं। अब आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि इंडिया को एंटीबॉडी टेस्ट और ज़्यादा कराना चाहिए। एक्चुअली एंटीबॉडी टेस्ट के 2 बड़े बेनिफिट हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और मेरे बॉडी में टेस्ट करने से पता चला कि कोरोना से फाइट करने के लिए इसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मुझे कभी कोरोना हुआ होगा और अब ठीक हो चुका है, और कोरोना ठीक हो चुका है तभी तो मेरे बॉडी में ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हुई है। यानी अगर फिर से कोरोना हुआ तो मेरे बॉडी के अंदर की एंटीबॉडीज़ हैंडल कर लेंगी।
अब कुछ लोगों को कोरोना मल्टीपल टाइम्स हो जा रहा, जैसे कनिका कपूर को 3 से 4 बार हुआ था। इसका मतलब उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो रहा बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। सो व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी इज बेसिकली डोनेशन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारा ब्लड मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा से बनकर तैयार हुआ है। अब सपोज मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो मेरे एंटीबॉडी को निकाला भी जा सकता है और किसी दूसरे विक्टिम के बॉडी में डाल दिया जाएगा। सो अगर ऐसे ही प्लाज्मा सारे रिकवर्ड लोगों से निकाल कर विक्टिम को दे दिया जाए तो इससे मास स्केल पर रिकवरी रेट को और बढ़ाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में मैंने कोरोना एंड इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मीट यू इन द नेक्स्ट ऑनेस्ट टॉक। बाय बाय।